हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है और आप हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं तो आपको 100% समझ में भी आती है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। परीक्षा एक विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो दोस्तों, घटना यानी कि इवेंट। घटना के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कोई घटना घट जाती है तो उसे इंसिडेंट भी कहते हैं। और जब कोई घटना सड़कों पर घटती है, दूर में घटती है, तो उसे हिंदी में दुर्घटना कहते हैं और इंग्लिश में एक्सीडेंट कहते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी के जीवन में जो घटना घट रही है यानी कि परीक्षा वाली, तो उसे आप इवेंट कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एन एग्जामिनेशन। एक महत्वपूर्ण घटना है। इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट। एक विद्यार्थी के जीवन में, इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। आप इस तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। एन एग्जामिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और आप लोग सभी जानते होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस ऐड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये सभी रूल्स आप लोगों को पता ही होगा। और यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें दो वर्ब है। एक है अच्छा करना और एक है कोशिश करना। तो कोशिश करना ये मेन वर्ब है और अच्छा करना यानी कि टू डू गुड। प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि एवरी स्टूडेंट अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ट्राइज। दोस्तों, यहां पर वाई को हटाकर ई एस ऐड करेंगे, यानी कि वाई के बदले आई ई एस यहां पर लिखेंगे। और एवरी और ईच से शुरू होने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसे सिंगुलर फॉर्म में ही माना जाता है, इसलिए हमेशा वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब। तो यहां पर लिखेंगे एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू डू गुड। परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू डू गुड इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब सभी विद्यार्थी को डिनोट करना हो तो एवरी बेटर रहेगा। और ईच जो है एक थोड़े से ग्रुप को दिखाता है, यानी कि उनमें से प्रत्येक। जैसे एक थोड़े से ग्रुप में 10-20 व्यक्ति हैं, उनमें से प्रत्येक, तो ईच यूज करेंगे। और स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में, तो एवरी बेटर रहेगा। जब परीक्षा नजदीक होता है तो विद्यार्थी कड़ी से कड़ी मेहनत करने लगते हैं। तो दोस्तों, यहां पर है जब परीक्षा नजदीक होता है या रहता है, तो आप यहां पर इज का भी यूज कर सकते हैं। व्हेन द एग्जामिनेशन इज नियर। या फिर एट हैंड का भी यूज कर सकते हैं। एट हैंड, तो के लिए कोमा दे देंगे। विद्यार्थी कड़ी से कड़ी मेहनत करने लगते हैं, करने लगते हैं, यानी कि लगना जहां रहेगा आप वहां पर बिगिन यूज कर सकते हैं। या फिर स्टार्ट वर्ब का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक से अधिक लेंगे प्लूरल फॉर्म, तो यहां पर बिगिन लिखेंगे। बिगिन टू वर्क
कड़ी से कड़ी मेहनत, हार्डर एंड हार्डर। When the examination is at hand, students begin to work harder and harder. उनकी आंखें धंस जाती है, चेहरा फीका पड़ जाता है और वे कमजोर और अस्वस्थ दिखते हैं। तो दोस्तों यहां पर है आंखें धंस जाना। धंसना के लिए सिंक भी यूज होता है। सिंक मीन्स डूबना भी होता है और बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आप एक बार डिक्शनरी चेक कर सकते हैं कि सिंक के कितने मीनिंग होते हैं। तो यहां पर है उनकी आंखें धंस जाती है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। उनकी के लिए देयर लिखेंगे, एक से अधिक। देयर आईज, यहां पर लिखेंगे सिंक। चेहरा फीका पड़ जाता है, देयर फेसेस बिकम पेल। पेल मीन्स फीका पड़ जाना, यानी बिकम पेल। और वे कमजोर और अस्वस्थ दिखते हैं। एंड दे लुक, लुक मीन्स देखना भी होता है और दिखना भी होता है। तो वे क्या दिखते हैं? कमजोर और अस्वस्थ। दे लुक वीक एंड अनहेल्थी। Their eyes sink, their faces become pale, and they look weak and unhealthy. आखिरकार वह दिन आ जाता है जब विद्यार्थी अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार यानी कि फाइनली। वह दिन आ जाता है, द डे कम्स। जब विद्यार्थी, जब के लिए व्हेन यूज करेंगे, व्हेन स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होना यानी कि गेट रेडी। और यहां पर स्टूडेंट्स एक से अधिक है, इसलिए गेट्स नहीं होगा, गेट होगा। गेट रेडी, अपनी परीक्षा के लिए। फॉर देयर एग्जाम्स, फाइनली द डे कम्स व्हेन स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर देयर एग्जाम्स। परीक्षा के दिन विद्यार्थी बहुत समयनिष्ठ होते हैं। समयनिष्ठ यानी कि पंक्चुअल, जो अपना काम समय पर करते हैं वे पंक्चुअल हैं। परीक्षा के दिन, ऑन द डे ऑफ एग्जाम, विद्यार्थी बहुत समयनिष्ठ होते हैं। स्टूडेंट्स आर वेरी, और यहां पर पंक्चुअल लिखेंगे। ऑन द डे ऑफ एग्जाम स्टूडेंट्स आर वेरी पंक्चुअल। वे अपने घरों या हॉस्टल से थोड़ा पहले ही निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर है निकल जाते हैं, यानी कि गेट आउट। इसका मतलब भी होता है बाहर निकल जाना। और दोस्तों थोड़ा पहले ही यानी कि अर्लियर, और बहुत पहले मच अर्लियर भी आप लिख सकते हैं। वे यानी कि दे। दोस्तों वे जब एक व्यक्ति को इंडिकेट करेगा तो ही लिखेंगे, और जब एक से अधिक व्यक्ति को इंडिकेट करेगा तो दे लिखेंगे। दे गेट आउट, अपने घरों या हॉस्टल से। ऑफ देयर होम्स एंड हॉस्टल्स, थोड़ा पहले ही। अ लिटिल अर्लियर, और बहुत पहले ही मच अर्लियर भी आप लिख सकते हैं। दे गेट आउट ऑफ देयर होम्स एंड हॉस्टल्स अ लिटिल अर्लियर। वे जल्दी करते हैं और परीक्षा केंद्र समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। वे जल्दी करते हैं यानी कि दे हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो।
दे हरी अप, और परीक्षा केंद्र समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। पहुंचना के लिए आप रीच वर्ब का यूज कर सकते हैं। एंड रीच द एग्जामिनेशन सेंटर समय से पहले ही, मच बिफोर द टाइम। दे हरी अप एंड रीच द एग्जामिनेशन सेंटर मच बिफोर द टाइम। वे अपने सीट्स खोजने में व्यस्त रहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे आर बिजी। और दोस्तों यहां पर है खोजने में, और दोस्तों बिजी, इसके बाद यहां पर इन का यूज आप नहीं भी कर सकते हैं। और मैंने बहुत जगह देखा है डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म रहता है, जैसे बिजी इन फाइंडिंग नहीं, डायरेक्ट फाइंडिंग। जैसे वह पढ़ने में व्यस्त है, ही इज बिजी रीडिंग अ बुक, या फिर ही इज बिजी राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से भी यूज होता है। तो यहां पर लिखेंगे दे आर बिजी फाइंडिंग देयर सीट्स। आप चाहें तो इन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं लिखा जाता है। दे आर बिजी फाइंडिंग देयर सीट्स, जैसे दोस्तों वह उसे चलने में मदद करता है, तो ही हेल्प्स हिम वॉक। इस तरीके से हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ही हेल्प्स हिम टू वॉक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हेल्प के साथ टू का भी यूज नहीं करते हैं। ही हेल्प्स हिम वॉक, वह उसे चलने में मदद करता है। उसी सेंस में यहां पर भी यूज हुआ है दे आर बिजी फाइंडिंग देयर सीट्स। जो अपने सीट्स नहीं खोज पाते हैं वे नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो के लिए दोज यूज करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति एक तरह से यहां पर छिपा हुआ है। दोज हु अपने सीट्स नहीं खोज पाते हैं, यहां पर आप कैन नॉट का भी यूज कर सकते हैं। दोज हु कैन नॉट फाइंड देयर सीट्स, यानी कि खोजने में एक तरह से समर्थ नहीं हो पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं, आप कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। हु आर नॉट एबल टू फाइंड, ये भी यूज कर सकते हैं। दोज हु कैन नॉट फाइंड देयर सीट्स, वे नर्वस हो जाते हैं। बिकम नर्वस, यहां पर बिकम्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोज एक तरह से प्लूरल फॉर्म में है। दोज हु कैन नॉट फाइंड देयर सीट्स बिकम नर्वस। उस समय हॉल में बहुत शोर रहता है। तो दोस्तों यहां पर है बहुत शोर रहता है। मान लीजिए शोर रहता है, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो देयर को सब्जेक्ट बना देंगे। देयर इज मच नॉइज, देयर इज मच नॉइज इन द हॉल, उस समय, एट दैट टाइम। देयर इज मच नॉइज इन द हॉल एट दैट टाइम। परीक्षार्थी एक दूसरे से संभावित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, चर्चा करना यानी कि डिस्कस। और डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। और यहां पर सब्जेक्ट है परीक्षार्थी, यानी कि एग्जामिनीज। एग्जामिनीज यानी कि जो परीक्षा देते हैं। एग्जामिनर यानी कि जो परीक्षा लेते हैं। और इनविजिलेटर यानी कि जो निरीक्षण करते हैं। और इसके बाद वर्ब लिखेंगे डिस्कस। क्या डिस्कस करते हैं? संभावित प्रश्नों की, द पॉसिबल क्वेश्चंस। एक दूसरे से, विद वन अनदर, यानी कि दो व्यक्ति से अधिक है, इसलिए वन अनदर यूज करेंगे।
ज्यादातर दो व्यक्तियों में ईच अदर यूज होता है और दो से अधिक में वन अनदर। Examinees discuss the possible questions with one another. फाइनल बेल बजने से पहले परीक्षक अंदर आते हैं, तो यहां पर लिखेंगे बिफोर द फाइनल बेल रिंग्स। परीक्षक अंदर आते हैं। द इनविजिलेटर्स, एक तरह से जो निरीक्षण करते हैं, आप निरीक्षक भी कह सकते हैं, कम इन। इनविजिलेटर इनविजिलेट से बनता है, वे उत्तर पुस्तिका को बांटते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट, और यहां पर लिखेंगे आंसर बुक्स। आजकल आंसर बुक्स बांटे जाते हैं। आंसर सीट पहले बांटे जाते थे, यानी छोटे परीक्षा में जहां पर सिर्फ पेज दिया जाता है, आप उसे आंसर सीट कह सकते हैं। और आजकल आंसर बुक्स दिए जाते हैं। परीक्षार्थी अपना नाम और रोल नंबर लिखते हैं। दोस्तों, किसी चीज को कागज पर लिखना, उसके लिए आप राइट और डाउन लिखते हैं, यानी कि राइट के साथ डाउन का यूज जरूर करते हैं। राइट डाउन योर नेम। तो यहां पर लिखेंगे द एग्जामिनीज। अब इसे प्लूरल फॉर्म में ले लेते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक से अधिक है। सिर्फ लिखेंगे राइट डाउन। क्या लिखते हैं? अपना नाम। यहां पर अपना के लिए देयर यूज करेंगे, एक से अधिक में अपना के लिए देयर हो जाएगा। देयर नेम्स, यहां पर भी एस ऐड कर देंगे, यानी कि एक से अधिक नाम हो जाएगा। और रोल नंबर एंड रोल नंबर्स। The examinees write down their names and roll numbers. कुछ विद्यार्थी अंतिम क्षणों की रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोशिश करना मेन वर्ब है, और अंतिम क्षणों की रिवीजन करना यह भी एक वर्ब है। इसे टू लिखने के बाद लिखेंगे, और यहां पर सब्जेक्ट है कुछ विद्यार्थी, यानी कि सम स्टूडेंट्स। सम को हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में माना जाता है। सम स्टूडेंट्स ट्राई, ट्राइज नहीं होगा क्योंकि एक से अधिक है। सम स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक, आप डू का भी यूज कर सकते हैं, डू द लास्ट मिनट। इसे मिनट पढ़ा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में मिनट पढ़ते हैं। सम स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक द लास्ट मिनट रिवीजन। फिर फाइनल बेल बजती है। देन द फाइनल बेल रिंग्स। देन द फाइनल बेल रिंग्स। कुछ विद्यार्थी खुश दिखते हैं तो कुछ उदास, तो यहां पर लिखेंगे सम स्टूडेंट्स लुक हैप्पी while the other sad. Some students look happy while the other sad. यहां पर आप on the other hand का भी यूज कर सकते हैं। Some students look happy, on the other hand some students look sad. विद्यार्थी कुछ देर के लिए इधर उधर देखते हैं और फिर लिखने के लिए सेटल हो जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स लुक, और यहां पर लिखेंगे इधर उधर देखते हैं, यानी कि हियर एंड देयर। और फिर लिखने के लिए सेटल हो जाते हैं, एंड देन सेटल डाउन।
टू राइट, आप यहां पर देयर आंसर्स भी ऐड कर सकते हैं, देयर आंसर्स। द स्टूडेंट्स लुक हियर एंड देयर एंड देन सेटल डाउन टू राइट देयर आंसर्स। परीक्षा खत्म होने के बाद हम खुद के उत्तर का मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, खत्म होना आप इज लगाकर ओवर लिख सकते हैं, जैसे टाइम इज ओवर। उसी प्रकार यहां पर लिखेंगे आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, हम खुद के उत्तर का मूल्यांकन करते हैं, वी असेस या फिर इवेलुएट आवर आंसर्स। आफ्टर द एग्जाम इज ओवर वी असेस आवर आंसर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।